आप मशीन से रोटी बनाओ एक तरह की बनेगी, आप किसी इंसान से बनवाओ अलग अलग बनेगी। इसलिए मशीन की रोटी में जिंदा दिली नहीं होती। वो आपका पेट तो भरेगी लेकिन आपको तृप्त नहीं करेगी, आपका काम तो चलवा देगी लेकिन आपको किसी काम का नहीं बनाएगी। बहुत सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया। एक बूंद को आप नष्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास में जो शक्ति होती है बहुत थोड़ी सी होती है, छोटी सी होती है, उसको एक सीमित दायरे में उसका अस्तित्व है। लेकिन वही बूंद जब सागर में मिल जाती है तो उस सागर को नष्ट करना असंभव है। क्यों? क्योंकि उस सागर के साथ एक हो। हमारे जीवन में आज दो तरह का इंटेलिजेंस है, एक तो नेचुरल जैसे कि हम बोलते हैं जो नेचुरल चीजें हैं, और एक आर्टिफिशियल चीजें जो कृत्रिम है, जो हमने बनाई। मनुष्य ने जो भी बनाया यहाँ पे जो जुगाड़ करा है उसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसने हर वो चीज बनाई जो नकली है लेकिन सेम टू सेम दिखती है या काम करती हुई नजर आती, असली नहीं है। जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक का फूल बनाया हुआ है, प्लास्टिक का लॉन बनाया हुआ है, प्लास्टिक से हर वो चीज बन रही है। शोरूम के आगे मूर्तियां बनी हुई है प्लास्टिक की, लेकिन हूबहू नजर आती है, अगर दूर से देखे तो धोखा खा जाए। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ब्रह्मांड रचा गया है जो मनुष्य ने रचा, और दूसरा जो है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। जो नेचुरल इंटेलिजेंस है जैसे हम प्रकृति कहते हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस है। जैसे एआई है वैसे एनआई। मनुष्य एआई की तरफ झुक रहा है, बहुत आसानी से उसे वो चीजें मिल जाती है और सस्ते में मिल जाती है। वह खुश होना नहीं चाहता, खुश दिखाना चाहता है। वह अमीर होना नहीं चाहता, वो अमीर दिखाना चाहता है। वो स्वस्थ होना नहीं चाहता, वो स्वस्थ दिखाना चाहता है। ये शॉर्टकट क्यों अपना रहा है? क्योंकि वो जानता है अगर मैं होना चाहूंगा तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं, तो सस्ते में मिल जाए। नकली सोना यानी बेंटेक जिसे कहते हैं वो असल में दिखता सोने जैसा है, तो कीमत कम चुकानी पड़े, सस्ते में काम चल जाए। तो तकलीफ जहां जहां है वहां से हम भाग लेते, किनारा कर लेते। तो इसीलिए मनुष्य का जीवन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ झुक रहा है, क्योंकि वो अधोगति है। नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना महंगा सौदा है। तो एनआई जो है नेचुरल इंटेलिजेंस, वो एक चीज है। जब इंसान प्रकृति से जुड़ा था तो वह प्रकृति को समझता था। आप जो बुजुर्ग है उन लोगों को देखिए, वो समझते थे कि अभी आज बारिश आएंगी, आज धूप खिलेंगी, आज तेज हवाएं आएंगी। वो जानते थे, वो समझते थे। कैसे उनको भी पता नहीं। जैसे कि आज जानवर जो है वो सब कुछ जानते हैं, उनके पास में वो सेंस है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ताकतवर है। तो मनुष्य भी ऐसे जुड़ा हुआ था। 1 और 1 11 भी बनते हैं, 1 और 1 2 भी बनते हैं, और 1 और 1 से 0 भी बनते हैं। दोनों अगर एक दूसरे से झगड़ने लगे तो 0 भी हो जाते। दो अगर एक दूसरे का साथ देने लगे तो 2 हो जाते, 1 और 1 2 हो जाते। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे में मिल गए तो 11 हो जाते। सीधा साधा गणित। अक्सर अपने बच्चे को और माँ को 11 होते हुए देखा होगा। उन दोनों की शक्ति बहुत प्रचंड होती है। इसलिए तो कहते हैं ना, ईश्वर माँ का स्वरूप है। तो हम ऐसे ही कहते हैं, अगर मैं और मेरा ईश्वर अगर साथ में है तो हम बहुमत में है, हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं। वो 1 और मैं 1 हो गए 11। मिट्टी और बीज एक साथ हो जाए तो पौधा बन जाए, लेकिन पौधा अगर मिट्टी को निचोड़ना चाहे या मिट्टी अगर बीज को निचोड़ना चाहे तो दोनों खत्म हो जाए। जहाँ पौधे नहीं है वो जमीन बंजर हो जाती है, जो जमीन कमजोर हो जाती है वहां के पौधे मर जाते। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे हैं कि योग जो है, योग में रहना मतलब खुद को सशक्त बनाना है। उस सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। आप जहां भी रह रहे हो, आप जिन भी लोगों के साथ रह रहे हो, आप जिस कार्य में भी आपका जीवन गुजार रहे हो, आप उससे एक हो जाओ। क्यों एक होना है? क्योंकि एकात्म में शक्ति है। जब आप किसी रास्ते से पहली बार जा रहे हो तो जाते वक्त आप बड़ा ध्यान से सब तरफ देख रहे, कहाँ पे नई बिल्डिंग है, नए शॉप है, नए रास्ता है, कहाँ मोड़ है, कहाँ कौन सा पेड़ है, लोग कैसे हैं, सब ध्यान से देख रहे आप। जब उसी रास्ते से वापस आते तो देखना ही बंद कर देते। हमारे दिमाग का यही स्वभाव है। जो चीज़ हमारे अनुभव से गुजरी है हम उसके बारे में असंवेदनशील हो जाते। तो यही समस्या है कि अगर कोई चीज़ बार बार आपके सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, कोई बात बार बार आपके सुनने में आ रही है, वही बात, तो आपका दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसे पता है, ये पहले से मालूम है मुझे, मैं जानता हूँ। लेकिन आप जानते नहीं है, आप सिर्फ एक मेमोरी को ढो रहे हैं जो आपके किसी काम की नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो बात आप सब एक ही बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे। तो वो बात एक कृत्रिम बात हो गई। आप मशीन से रोटी बनाओ एक तरह की बनेगी, आप किसी इंसान से बनवाओ अलग अलग बनेगी। इसीलिए मशीन की रोटी में जिंदा दिली नहीं होती। वो आपका पेट तो भरेगी लेकिन आपको तृप्त नहीं करेगी। आपका काम तो चलवा देगी लेकिन आपको किसी काम का नहीं बनाएगी। तो आपको थोड़ा सा हिलाना है अंदर से, आपकी बुनियाद को थोड़ा हिलाना पड़ेगा। आपको असुरक्षित होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, अपनी मूर्खता को जाहिर करना पड़ेगा।
मैं मानना पड़ेगा, हाँ मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, तभी आप ज्ञान की तरफ एक पहला कदम डाल सकेंगे, है ना। तो सदगुरु कहते हैं योग का मतलब है एक हो जाना। योग सबसे बड़ा सशक्तिकरण भी है। अगर आप हर चीज के साथ एक हो जाते हैं तो यह एक जबरदस्त सशक्तिकरण है। क्या कह रहे हैं सदगुरु? क्या आप शक्ति को अर्जित नहीं कर रहे अभी? आप शक्ति को अर्जित कर रहे कि नहीं? सब लोग नहीं कर रहे। सांस क्यों ले रहे? क्योंकि आपकी कोशिकाओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तभी आप क्या ले रहे? सांस ले रहे। आप खाना क्यों खा रहे? क्योंकि आपकी कोशिकाओं को क्या चाहिए? आपको ताकत चाहिए। आपकी आंखें सही तरीके से काम करे, आपके कान काम करे, आपकी इंद्रियां काम करे, आप दौड़ना चाहे तो दौड़ सके, आप बैठना चाहे तो बैठ सके, आप काम करना चाहे तो काम कर सके, आप बोझ उठाना चाहे तो बोझ उठा सके। आप सभी चीजों के लिए, सभी क्रियाओं के लिए क्या चाहते हैं? शक्ति चाहते हैं। और वो भी आप ये दिल मांगे मोह। हाँ, आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसके लिए ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार है तो आपको मिल जाएगी। पैसा है तो पैसा खर्च करो, ताकत है तो ताकत खर्च करो, ज्ञान है तो ज्ञान खर्च करो। आपको कुछ ना कुछ वहां पे आपको खर्च करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी आपको कीमती चीज मिलेगी। तो शक्ति आप खर्च करेंगे वहां पे। किसी से प्रेम करना है तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जो कीमत है वही हम अर्जित करते हैं, उसे हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति आपके पास जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी नहीं है। तो उसी शक्ति के बारे में सदगुरु कह रहे हैं कि आप सशक्तिकरण नहीं चाहते, आप आपके दोस्त से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनना चाहते। शरीर में, पद में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, सामाजिक कद में, ये होड़ किस बात की लग रही है? अभी सब दौड़ किस ले रहे? एक दूसरे के आगे जाने की कोशिश क्यों हो रही है? एक दूसरे को क्यों पछाड़ रहे? इतनी सारी कलाबाजियां, इतनी सारी जो षड्यंत्र क्यों रचे जा रहे हैं? क्योंकि दूसरे को पीछे डालना है, आगे जाना है। आगे जाना है तो शक्ति चाहिए ना। आपके पास अगर ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन हो तो आप सबसे आगे जाने की संभावना है आपके पास में, जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो जा सकते हो, है ना। तो जो इंजन है वो मशीन आपको ज्यादा पावरफुल चाहिए। क्यों? वो ज्यादा शक्ति क्या करता है? पैदा करता है। तो उसी शक्ति के बारे में सदगुरु कह रहे हैं कि आपके पास में एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आप सर्वशक्तिमान हो सकते हो। किसी भी यंत्र से ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, किसी भी शक्तिशाली जो भी आपके पास में उपलब्धियां हैं, उस सबसे ज्यादा शक्तिशाली आपके अंदर कोई बैठा है तो उसको जगाओ, उसकी शक्ति को जगाओ। कुंभकर्ण को जगाओ जो सो रहा है अंदर। जैसे जाम्बुवंत ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे अंदर के शिव तत्व को जगाओ, जो बचपन में सूरज को निगलने चला था। तो तुम्हारे लिए इस रामेश्वर से श्रीलंका जाना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन जानो, खुद को पहचानो, आपकी शक्ति को जगाओ। वाकई तुम योग के बारे में क्या जानते हो? हाँ, क्या योग से तुम्हें कभी शक्ति मिली? कभी आपने योग से अगर शक्ति का अनुभव ही नहीं किया है तो आप कितनी भी बातें बनाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस रास्ते पे कदम ही नहीं उठाएंगे जब तक आपको उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तो वही अंदाजा सदगुरु देने के लिए ये बात बोल रहे हैं। हमने देखा कि एक बूंद हम उसे नष्ट कर सकते, और जब वो बूंद समुद्र या नदी में मिल जाती है तो हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे हमें खुद को बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि सशक्तिकरण हम खुद को करेंगे तो हमें दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर जुल्म करने के लिए उसको करना है कि हमको खुद को आगे बढ़ने के लिए करना है? बहुत सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया। एक बूंद को आप नष्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास में जो शक्ति होती है बहुत थोड़ी सी होती है, छोटी सी होती है, उसको एक सीमित दायरे में उसका अस्तित्व है। लेकिन वही बूंद जब सागर में मिल जाती है तो उस सागर को नष्ट करना असंभव है करीब। क्यों? क्योंकि उस सागर के साथ एक हो गई।
अगर तुमने तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दिया तो तुम दूसरे का नुकसान कैसे कर सकते हो? तूने इस सृष्टि के साथ खुद को एक कर लिया। समस्या क्या है? हमारे जीवन में आज दो तरह का इंटेलिजेंस है। एक तो नेचुरल, जैसे कि हम बोलते हैं जो नेचुरल चीजें हैं, और एक आर्टिफिशियल चीजें हैं जो कृत्रिम है, जो हमने बनाई। मनुष्य ने जो भी बनाया, यहाँ पे जो जुगाड़ करा है, उसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसने हर वो चीज बनाई जो नकली है, लेकिन सेम टू सेम दिखती है या काम करती हुई नजर आती है, असली नहीं है। जैसे कि यहाँ पे प्लास्टिक का फूल बनाया हुआ है, प्लास्टिक का लॉन बनाया हुआ है, प्लास्टिक से हर वो चीज बन रही है। शोरूम के आगे मूर्तियां बनी हुई है प्लास्टिक की, लेकिन हूबहू नजर आती है। अगर दूर से देखे तो धोखा खा जाते। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ब्रह्मांड रचा गया है जो मनुष्य ने रचा है, और दूसरा जो है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, जैसे हम प्रकृति कहते हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस है। जैसे एआई है, वैसे एनआई है। तो आज जो जीवन है वो एनआई और एआई के बीच में जूझ रहा है। मनुष्य एआई की तरफ झुक रहा है। बहुत आसानी से उसे वो चीजें मिल जाती है और सस्ते में मिल जाती है। वह खुश होना नहीं चाहता, खुश दिखाना चाहता है। वह अमीर होना नहीं चाहता, वह अमीर दिखाना चाहता है। वह स्वस्थ होना नहीं चाहता, वह स्वस्थ दिखाना चाहता है। ये शॉर्टकट क्यों अपना रहा है? क्योंकि वह जानता है अगर मैं होना चाहूंगा तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं तो सस्ते में मिल जाती। नकली सोना यानी बैंटेक जिसे कहते हैं, वो असल में दिखता सोने जैसा है, तो कीमत कम चुकानी पड़ती, सस्ते में काम चल जाता है, लेकिन दिखने को वैसे ही होता है। तो इसलिए स्वास्थ्य की कीमत हम नहीं चुकाना चाहते। वो जो अनुशासन चाहिए, वो जो हमारे अंदर जो एक डिसिप्लिन चाहिए, वो हम नहीं चाहते। तो संकल्प शक्ति आपके अंदर आ गई तो आप अनुशासन को अपना लोगे, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसमें तकलीफ है। तो तकलीफ जहां जहां है वहां से हम भाग लेते, किनारा कर लेते। तो इसीलिए मनुष्य का जीवन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ झुक रहा है, क्योंकि वो अधोगति है। नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना महंगा सौदा है। तो एनआई जो है, नेचुरल इंटेलिजेंस, वो एक चीज है। जब इंसान प्रकृति से जुड़ा था तो वह प्रकृति को समझता था। आप जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को देखिए, वह समझते थे कि अभी आज बारिश आएंगी, आज धूप खिलेंगी, आज तेज हवाएं आएंगी। वो जानते थे, वो समझते थे। कैसे, उनको भी पता नहीं था। जैसे कि आज जानवर जो है वो सब कुछ जानते हैं, उनके पास में वो सेंस है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ताकतवर है। तो मनुष्य भी ऐसे जुड़ा हुआ था जब वो अज्ञानी कहा जाता था। जब उसे लोग कहते कि अज्ञानी, अनपढ़ है, गंवार है, तो वो जो गंवार लोग थे वह सच में प्रकृति से जुड़े हुए थे। वो गंवार, कोई सभ्यता नहीं थी, लेकिन उनके पास परंपराएं थी, उनके पास एक प्राकृतिक ज्ञान था जो उनके अंदर से आता था। कहां से आता था उनके कोई पता नहीं। आज दुनिया वापस उसी तरफ जा रही है कि क्यों हर चीज के लिए एक अनुशासित तय विधियां हैं। आपको बैठ के खाना चाहिए पालथी मारकर, आपको बैठ के पानी पीना चाहिए, आपको उत्तर की तरफ सिर कर नहीं सोना चाहिए। किसी भी जो संक्रमण का काल होता है उस काल में आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उत्सव बनाए, त्योहार बनाए, हर चीज के लिए विधियां बनाई, तिथियां बनाई। ये सब उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि वो सब जानते थे, इस प्रकृति को पहचानते थे, क्योंकि प्रकृति से जुड़े थे। अगर कोई चीज हिल रही है, आप उसको अगर हाथ लगाओ तो आप भी हिलने लगोगे। उसमें क्या बड़ी बात है? आपको खुद को हिलने के लिए ताकत नहीं लगानी। कोई चीज अगर उड़ रही है, आपने उसको अगर कस के पकड़ लिया तो आप भी उड़ने लगोगे।
आपने देखा होगा कभी कभी कोई रिक्शा वाले की रिक्शा अगर बंद हो जाती है तो दूसरा रिक्शा वाला आके उसको धक्का दे देता है पीछे से, वो भी दौड़ने लगता है। उसका इंजन बंद है फिर भी दौड़ता है, क्योंकि दूसरे के साथ एक हो गए। उसकी मर्जी अपनी मर्जी बना ली, अपनी कोई मर्जी नहीं। अगर आपकी कार बंद हो जाए और किसी को टोइंग के लिए आपने बुला लिया तो सामने से जो कार वाला है वो आपको घसीट के लेके जाता है, तो आपकी कोई मर्जी नहीं रहती, आप उसके ऊपर सौंप देते हो। यही योग है। दोनों के बीच में एक जोड़ होता है और वो जोड़ दोनों को एक बना देता है, और पिछले वाला उसकी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देता है। यही योग है। योग से शक्ति उपलब्ध होती है। 1 और 1 11 भी बनते हैं, और 1 और 1 2 भी बनते हैं, और 1 और 1 से 0 भी बनते हैं। दोनों अगर एक दूसरे से झगड़ने लगे तो 0 भी हो जाते। दो अगर एक दूसरे का साथ देने लगे तो 2 हो जाते, 1 और 1 2 हो जाते। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे में मिल गए तो 11 हो जाते। सीधा साधा गणित है। आपने देखा जितने लोग हैं जो दो रिश्ते में आते हैं, कोई कौन सा भी रिश्ता होने दो, अक्सर अपने बच्चे को और मां को 11 होते हुए देखा होगा। उन दोनों की शक्ति बहुत प्रचंड होती है। तो इसलिए तो कहते हैं ना, ईश्वर मां का स्वरूप है। तो हम ऐसे ही कहते, अगर मैं और मेरा ईश्वर अगर साथ में है तो हम बहुमत में हैं, हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं। वो एक और मैं एक हो गए 11। तो यही जीवन है। तो आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि अगर यह बूंद अगर सागर में मिल जाए, लेकिन वह बूंद सागर में नहीं मिलती। वह बूंद अपने आप को पंख देना चाहती, वह बूंद अपने आप को किसी बक्से में बंद करना चाहती, वह बूंद अपने आप को किसी चम्मच को ढूंढती, वो धूप से बचना चाहती, वो हवा से बचना चाहती। जो लोग अपने जीवन में चीजों के पीछे पागल हो जाते हैं, इसी चीज की वजह से मुझे ये सफलता मिल रही है, लोग कहते नहीं ये चीज मेरे लिए लकी है, और हमेशा जब भी वो असफल हो जाते हैं जीवन में, तब भी वो जो अब जिम्मेदारी है वो उन चीजों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, लोगों के ऊपर डाल देते। जबकि उनके साथ उन्हें योग करना था, वो उनके साथ भोग करना चाहते। तब भोग करने जाएंगे तो आप हमेशा उसका मूल्यमापन करोगे, उसको परखना चाहोगे। आप दुकान से कोई चीज खरीदते हैं तो आप क्या करते हो? परखते हो। जैसे लोग चीज खरीदते वैसे आजकल लोग अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आप चीज ढूंढ रहे हो। इसलिए वो योग में नहीं आते, इसलिए वो 1 और 1 0 हो जाते। ये उधर से भोगना चाहता है, वो उधर से भोगना चाहता है, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें वो निचोड़ना चाहता है। अब समझना, मिट्टी और बीज एक साथ हो जाए तो पौधा बन जाए, लेकिन पौधा अगर मिट्टी को निचोड़ना चाहे या मिट्टी अगर बीज को निचोड़ना चाहे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। जहां पौधे नहीं है वो जमीन बंजर हो जाती, जो जमीन कमजोर हो जाती है वहां के पौधे मर जाते। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि योग जो है, योग में रहना मतलब खुद को सशक्त बनाना है, उस सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। आप जहां भी रह रहे हो, आप जिन भी लोगों के साथ रह रहे हो, आप जिस कार्य में भी आपका जीवन गुजार रहे हो, आप उससे एक हो जाओ। क्यों एक होना है? क्योंकि एकात्म में शक्ति है। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बुजुर्ग मर रहे थे और गांव के पाटिल थे, तो गांव में उनका एक हैसियत थी, एक रौब था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके जो बच्चे थे वो आपस में लड़ते थे। तो गांव में कोई ऐसे भी परिवार थे जो उनको नीचा दिखाना चाहते, उनके प्रतिद्वंदी थे जो उनको हराना चाहते। ये 25 साल से गांव के मुखिया बन रहे हैं, पाटिल भी है ऊपर से, तो इनकी सत्ता को पछाड़ने के लिए हर कोई वहां पे जो इंतजार कर रहे थे, वो शक्तियां इनके घर को तोड़ने का इंतजार कर रही थी कि अब ये मर जाए और फिर इनके घरों के टुकड़े कर दे। तो उन बच्चों में इतना द्वंद्व, इतना युद्ध, एक दूसरे के सामने वो खड़े भी नहीं होते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, इतनी उनके अंदर अनबन थी, एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। क्योंकि जो तोड़ने वाले
वो हमेशा सक्रिय हो जाते। जब उनका आखिरी वक्त आया तो परेशान होने लगे। चारों भी पहलवान थे, तो उनको बोला गया कि आप जाओ और एक डंडे लेके आओ, मजबूत डंडे लेके आओ। तो चारों ने 4 डंडे लेके आए, बोले तोड़ो। चारों ने तोड़ दिए, कड़ कड़ करके सब आवाज आई। अब बोले और 4 लेके आओ, वही वो लेके आए। अभी बोले उसकी एक मूड़ी बांधो, एक साथ में उसको जोड़ो। तो एक रस्सी से उसको बांध दिया। अभी बोला गया कि अभी तोड़ के दिखाओ, तो कोई तोड़ नहीं पाया। अब बोले सब इकट्ठे आकर तोड़ने की कोशिश करो। सब इकट्ठे हो गए, फिर भी तोड़ ना पाए और मर गए। मरने के बाद तो उनके समझ में आया कि हम अगर अलग है तो हम खुद को ही तोड़ देंगे, दूसरों की जरूरत भी नहीं। और अगर हम इकट्ठे हो गए तो पूरा गांव और पूरे दुश्मन मिला के हमें नहीं तोड़ सकते। तो कहते हैं कि उनके बाद में उन्होंने उनकी विरासत को ऐसे रचा, ऐसे चलाया कि उनका नाम रोशन हो गया अगली पीढ़ी में। तो समझने वाले को इशारा काफी है, जो समझे वो समझदार है, ना समझे वो अनाड़ी है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम अनाड़ी की तरह जीवन जीते हैं। जो वस्तुएं होती हैं, जो आपके साधन होते हैं, उस साधनों पर हम इतना निर्भर हो जाते हैं कि मैंने कहा ना आपको कि प्रसाद जब छोटा था तो वो कहता था कि नहीं, क्लासमेट की ही नोटबुक चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि अगर क्लासमेट की नोटबुक रहेगी तो मैं जो लिखूंगा वो मुझे याद आएगा, उसमें मेरा जो लिखावट है, मेरा अक्षर अच्छा आएगा क्योंकि कागज अच्छा है। पेन ब्रांडेड चाहिए, शायद आज भी उसके वो सोच है। जब क्रिकेट खेलता है तो वो हमेशा जो बैट होती है, बॉल होती है, उसके अंदर खामियां उसको देखता है। इससे क्या होते है, उसके अंदर का योग टूट जाता है। आपके अंदर आप देखा गांव में क्या था, गांव में ऐसी फलियां रहती थी, लकड़ी की टूटी फूटी। गेंद के नाम पर क्या होता था, हाँ, रबर के आड़े टेढ़े गेंद होती थी, अगर उसको 2-4 फटके मारे तो इसे लंबी हो जाती थी। हाँ? वो अपना शेप भी बिगाड़, उसमें से खेलता था, उसमें भी एकदम जबरदस्त खेलता था। तो आज ये नखरे कहां से आ गए, क्योंकि उपलब्धियां बढ़ गई तो दिमाग उस तरफ बह गया। अगर वो किसी भी बैट के साथ, किसी की गेंद के साथ अगर एक हो जाए, उसके साथ योग कर ले, तो उस गेंद की और उस बैट की कृपा हो जाती। यही समस्या है। वो जब आउट हो जाता है तो बैट को फेंक देता है। तो फेंकता क्यों है, क्योंकि पकड़ता है उस भरोसे कि यही मेरे काम आएगी, यही मेरा भला करेगी, यही मुझे यश दिलाएगी। ये समस्या उसके साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रही। ये कंपनी मुझे सफलता दिलाएगी, ये बिजनेस मुझे सफलता दिलाएगा, ये नौकरी मुझे सफलता दिलाएगी, ये काम, ये पद, ये इंसान। आप गलती में जा रहे हो। आप किसी के भी साथ भी जुड़ जाओ। लोग कहते नहीं, अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो मेरा इतना सुंदर ऐसा प्रपंच होता, संसार होता। अगर ये मेरा शोहर हो जाता तो मैं ऐसी जीवन में उसकी इतनी सेवा करती। अभी क्या पता तू सेवा करती कि मेवा खाती, मेवा खा खा के मोटी हो जाती, तुझे खुद को संभालना ही मुश्किल हो जाता। ऐसे भी हो सकता है। आपने यह देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज आपके जीवन में है तो वो ताकत जो है, वो खुशियां है जो है, वो सफलता है, वो शक्ति है, वो उसमें नहीं है, वो आप में है।